साथियों, चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए, अपने घर की ये 3 चीजें फरवरी के महीने में किसी को भी मत देना, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, कंगाली छा जाएगी। क्योंकि अगर इस महीने आपने अपने घर की 3 चीजें भी किसी को दे दी तो समझ लेना आपके घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाएगी। क्योंकि ये फरवरी का महीना है, माता लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर आएंगी और आपको माला माल बनाएंगी। और अगर ऐसे में आप अपने घर में पड़ी कुछ चीजें किसी भी पड़ोसी को, रिश्तेदार को या किसी भी जरूरतमंद को देते हैं तो समझ जाना माता लक्ष्मी को आप उस व्यक्ति को दे रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, सितारों की चाल से भी और आपकी किस्मत के दरवाजे भी इस महीने खुल रहे हैं। और अगर ऐसे में आप ये गलतियां कर देते हो तो फिर आपकी जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें आएंगी और ये मुसीबतें कभी भी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि भगवान खुद चलकर आपके घर पर आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ कुछ गलतियां कर देंगे तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, कैसे आपकी जिंदगी में धन दौलत आएगा। फरवरी के महीने में आपको कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि इन चीजों का जो संबंध है माता लक्ष्मी से है, आपके घर के शनि से है, आपके घर की सुख शांति से है, आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। और अगर आप ये चीजें किसी और को दे देंगे तो समझ जाइए कि आप अपनी किस्मत को किसी और को दे रहे हो, अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो। तो साथियों, समझदार को केवल इशारा ही काफी होता है, उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और साथियों, अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं और इस महीने को अपने लिए बहुत ही शानदार बना लेंगे, और अगर आप समझदार नहीं हैं और अपनी जिंदगी को और इस महीने को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, तो साथियों अब आपके हाथ में है क्या करना। 10-15 मिनट निकालिए और अपनी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना लीजिए, क्योंकि यह महीना साथियों बड़े बड़े संकेत सितारों ने भी दिए हैं और स्वयं माता लक्ष्मी ने भी दिए हैं कि अब आपकी जिंदगी के जितने भी दुख तकलीफ आ रही हैं वे दूर होने वाली हैं। तो क्यों ना साथियों थोड़ा सा समय निकाला जाए और शांति से बैठकर चीजों को अच्छे से समझ लिया जाए ना। और इस महीने साथियों अगर आपने गलतियां कर दी, अपने घर की ये कुछ चीजें दे दी, क्योंकि अनजाने में व्यक्ति अपने घर की चीज दे ही देता है। आपका पड़ोसी आपके घर पर आएगा कि भैया भाभी मुझे ये दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है। आप तो ठहरे साथियों बहुत ही दयावान, आप जाएंगे घर में और उठाकर वो चीज लेकर आएंगे और अपने पड़ोसी को दे देंगे, लेकिन आप इसके पीछे की जो व्यथा है उसे तो समझते ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि वो चीज जो आपने उस पड़ोसी को दी, उस चीज में तो स्वयं माता लक्ष्मी का वास था, जिससे आपके घर का धन दौलत जो आ रहा था वही अब चला गया उस पड़ोसी के पास। ऐसी ही साथियों बहुत सी चीजें हैं, एक के बाद एक सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। और मुझे पता है कि अगर मैं आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताता तो आप इस महीने वो चीजें अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को या अपनी बहन बेटी को या किसी जरूरतमंद को जरूर देते ही देते। तो आइए साथियों जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको किसी को भी नहीं देना है। साथियों, हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। जब भी किसी चीज की कोई कमी पड़ती है तो हम तुरंत ही उनसे मांग लेते हैं। अगर उन्हें किसी चीज की कमी पड़ती है तो वह तत्काल हमारे द्वार पर मांगने आ जाते हैं। ऐसा आदान प्रदान आपके और आपके पड़ोसियों के बीच भी जरूर होता होगा, क्योंकि फरवरी 2024 के महीने में अगर अपने घर की यह एक चीज किसी को दे दी तो पूरे फरवरी के महीने में मुसीबत का पहाड़ टूटेगा, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और यह चीज अगर आपने दे दी तो जिंदगी भर आपके घर में मुसीबतें रहेंगी, उसके घर में नहीं, आपके घर में। क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव उसी वस्तु के साथ उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। देखिए, हम उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते, लेकिन कोई और अकारण ही आपके घर आता है और आपकी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है।
तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो चीजें कौन सी हैं जो आपको फरवरी के महीने में भूलकर भी किसी को नहीं देनी है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो है रसोई घर से जुड़ी हुई चीजें। क्योंकि मित्रों, रसोई घर से जुड़ी हुई चीजों को सीधे भाग्य के साथ जोड़ा जाता है। आपको रसोई में रखी हुई कुछ खास चीजों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है। जैसे तवा हो गया, चिमटा हो गया, बेलन हो गया। देखिए, खाद्य सामग्री जो होती है वह तो हम जरूरत पड़ने पर किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। फरवरी के महीने में शाम के समय किसी को भी अपने घर का नमक नहीं देना है। और 3 चीजें हम आपको बता चुके हैं, तवा, चिमटा और बेलन। इन चीजों को अगर आप किसी और को देते हैं तो यकीन मानिए अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। कोशिश आपको यही करनी है कि जिस भी चीज से आप रोटी बना रहे हैं, जिस भी चीज पर आपकी रोटी पक रही है, जिस चीज से आपकी रोटी का निर्माण हो रहा है, उस चीज को आप बिल्कुल भी किसी को ना दें। चाहे कोई आपके सामने नाक रगड़े, हाथ पैर जोड़े या किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। अगले नंबर पर जो चीज है साथियों, वो है झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ मां लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर पर चली जाती है। कई बार मान लीजिए आपके पड़ोसी नए नए आपके घर के पास रहने आए हैं, उन्होंने अभी तक सामान नहीं रखा है, तो वो आपके घर आ जाते हैं, कुछ समय के लिए अपने झाड़ू हमें दे दीजिए ताकि हम अपने घर की थोड़ी साफ सफाई कर लें। और आप भी भाईचारा दिखाते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, और आप उन्हें बेवजह बेसमय कभी भी झाड़ू दे देते हैं। अब आपकी मासूमियत यह है कि आप तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मूर्खता यह है कि आपको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, तो आपको भूलकर भी अपने घर की झाड़ू किसी और व्यक्ति को नहीं देनी है। कहते हैं झाड़ू को घर में ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि आने जाने वाले किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए, झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को कभी सोफे के नीचे नहीं रखना चाहिए। इन चीजों का पालन जीवन में करना होता है। ये सब वास्तु शास्त्र में लिखा गया है। आगे की वीडियो और भी ज्यादा गंभीर है। आगे जिन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे उन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। अगले नंबर पर साथियों जो चीज आने वाली है वो है पत्नी द्वारा बचाया गया धन। देखिए, एक जो भाग्यशाली पत्नी होती है वह अपने पति के जीवन को भी सौभाग्य से भर देती है। हमारे जीवन में अगर ऐसी स्त्री है जो मुसीबत के समय से लड़ने के लिए आज से ही पैसा बचाना शुरू कर रही है, तो वास्तविकता में आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी पत्नी तो भैया किस्मत वालों को मिलती है। अब आपने यहां पर गलती क्या करी वो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी पत्नी ने बुरे समय में आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए 1-1 रुपए जोड़कर जैसे तैसे धन जोड़ा और आपने उसे किसी और व्यक्ति को दे दिया। या मान लीजिए आपके दोस्त को पैसों की जरूरत पड़ी, आपके रिश्तेदारों को पैसों की जरूरत पड़ी, आपके घर वालों को, ससुराल वालों को, किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया? पैसों को जो आपकी पत्नी ने एक एक करके बचाया था, बचत के तौर पर आने वाले समय में मुसीबतों से लड़ने के लिए आपने वह पैसा बिना उनकी आज्ञा के या फिर बिना उनसे पूछे या फिर किसी भी तरह से किसी और व्यक्ति को दे दिया। ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। फरवरी 2026 के महीने में इस बात का खास ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी यह गलती आपके जीवन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दे। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, आपका कार्य है सतर्क होना। अब साथियों अगले नंबर पर जो चीज आती है वो आभूषण। अब आप कहेंगे कि हम इतने पागल थोड़े ना हैं जो सोने चांदी के आभूषण किसी को यूं ही दे देंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार
कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है और उसकी बहन है और उसे आपकी बहन के कपड़े चाहिए तो नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए वो आभूषण मांग रहे हैं पहनने के लिए तो नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। ऐसा करने से धन भी उस आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा साथियों सावधान रहें और इस तरह की गलती तो सपने में भी न करें। भावनाओं में बहकर या इमोशनल होकर ऐसा कदम बढ़ाना ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने के समान होगा। अगले नंबर पर दी जा रही है वह साथियों घड़ी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो अच्छा भाग्य है ये उस व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसे में आपकी व्यावसायिक जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम कई बार मित्रों देखते हैं कि किसी के मकान का उद्घाटन होता है, किसी के घर पर छोटा मोटा फंक्शन है, रिटायरमेंट की पार्टी होती है, तो गिफ्ट के तौर पर हम उन्हें क्लॉक दे देते हैं, गिफ्ट के तौर पर हम उन्हें घड़ी दे देते हैं। हमें ये पता नहीं होता, हम देते तो उसे रहते हैं, लेकिन इससे बुरा समय हमारा शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में एक बात का ध्यान रखें, गिफ्ट के तौर पर या किसी भी रूप में किसी दूसरे इंसान को घड़ी बिल्कुल भी ना दे। ये ना तो अच्छा तोहफा है और ना ही आपके लिए सही है। कहते हैं जिंदगी में मनी प्लांट का होना बहुत जरूरी है। हमारे घर के अंदर मनी प्लांट का होना बहुत जरूरी है। जिस घर में मनी प्लांट हरा भरा होकर ऊपर की दिशा में चढ़ता जाता है, उस घर में जातक की तरक्की भी सदैव ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। जिस घर में मनी प्लांट सूख कर नीचे की ओर जाता रहता है, उसी प्रकार से जातक की तरक्की भी अवरुद्ध होकर नीचे की ओर गिरती रहती है। यानी कि मनी प्लांट हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। ये हमारी सफलता और असफलता को दर्शाता है। लेकिन अगर आप इसी मनी प्लांट को किसी और व्यक्ति को दे देंगे तो फिर आपका अच्छा समय उसका अच्छा समय हो जाएगा। कई बार हम गिफ्ट या तोहफे के तौर पर मनी प्लांट भी देते हैं तो ये भी बहुत गलत होता है। हमें किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से मनी प्लांट नहीं देना है, क्योंकि मनी प्लांट बहुत ज्यादा प्राचीन पौधा है और इसे लगाने मात्र से यूं ही हमारे जीवन में आर्थिक सुखों की प्राप्ति होती है। बताने जा रहे हैं साथियों, हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको फरवरी 2024 के महीने में भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि यही गलतियां आपको बर्बादी की ओर लेकर जाएंगी। और समय रहते वीडियो को अगर अंत तक देख लिया और इन गलतियों को करना छोड़ दिया तो सफलता आपका दरवाजा बजाएगी। वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपको यदि बता दिया जाए कि ये काम आवश्यक है और इसे अवश्य करना है और दूसरा काम बिल्कुल अनावश्यक है, इसे बिल्कुल छोड़ देना है, तो आप तुरंत अपनी तर्क शक्ति से पता लगा लेते हैं कि इस काम को करना है या नहीं करना है। लेकिन अपनों के बीच पहुंचकर आप सारी बुद्धिमानी भूल जाते हैं। आपकी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। मित्रों, आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनको तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हमारे अपनों के बीच ही छुपे हैं और हमें उनके बारे में भनक तक नहीं है। और एक न एक दिन जब समय आएगा, जब सही मौका होगा, तो वह दुश्मन घात करेगा और आपको चोट पहुंचाएगा। जी हाँ साथियों, कुछ लोग तो आपसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको पिघलाकर आपके मन के भावों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके धन का शोषण कर रहे हैं, आपका बहुमूल्य समय और आपकी बहुमूल्य संपदा को लूट रहे हैं। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें आप पहचानिए, आप अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालिए। हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता है, भावुक हो जाने से काम नहीं चलता है। अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचानिए और उन्हें अपने जीवन से दूर कर दीजिए, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुख
और आपकी हर एक सुविधा को निगल जाएंगे और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथियों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए हैं। आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधाएं कम मिली है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम कम मिला है। लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़े ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया, आपने उससे काम चला लिया। आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को ऐसा पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। आखिर की दो बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं है, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं, और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात करती रहे हैं। जी हाँ साथियों, जिनकी कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक कदर नहीं हो पाई है, आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो साथियों, आपको बताते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी न बताएं। जी हाँ मित्रों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ मित्रों, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि सपने के माध्यम से आपको भविष्य भी दिखा दिया जाता है। जी हाँ मित्रों, इस बात के कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कराए हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जागकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नजदीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इस सपने का क्या मतलब है। लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, इसे आप किसी को बताना नहीं है। अब साथियों, कैसे पता लगाएं कि कौन सा सपना ईश्वर के द्वारा दिया गया संकेत है? तो मित्रों, इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जागते हैं तो रात्रि में आने वाले सपने अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह सपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वो ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को नजदीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं? तो दोस्त, इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वो होता है उपाय। जी हाँ साथियों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे हैं, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उस उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। साथियों, आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को इस उपाय के बारे में कभी न बताएं, तो वह उपाय निश्चित ही फलित होगा।
जी हाँ साथियों, तो आपने सुना ही होगा कि जो जुगत और मंत्र उपाय भले तभी जब करे दुराव, यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोष तो तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं वो आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। आप उस पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी नहीं बताएंगे। यदि आप बता देंगे तो उस पूजा का और उस मंत्र का पूरा फल उस इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने बता दिया है। जी हाँ साथियों, ऐसी कई और भी बातें हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। तो जो बातें हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं, आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ साथियों, जब भी आप माला फेरे, यदि आप माला फेरते हैं तो जब भी आप माला जाप करें तो अपनी माला को छुपा कर रखें और हो सके तो अकेले में ही फेरे। कोई भी आपको माला जाप करते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माला जापते हुए देखेगा तो आपको जो माला जपने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल उस व्यक्ति को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इसे कोई बदल नहीं सकता है। इसी क्रम में साथियों चौथा है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ साथियों, वैसे तो आप छुपा कर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर, जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। लेकिन अब आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो साथी, आप समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे से। उसके लिए आप सभी को राधे राधे।